नमस्कार दोस्तों, एक और लघु उद्योग लेकर आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं भारतीय मशीन वर्क्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस लघु उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है और 2024 में तो भागने वाला है ये बिजनेस, क्योंकि अब कोविड के टाइम पे कुछ डाउनफॉल हो गए थे, लेकिन अब जो है इस बिजनेस की डिमांड डबल बढ़ने वाली है एज़ कम्पेयर टू बीते 2 साल। तो अब हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बिज़नेस पे आज हम बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगी। वो ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर हम पढ़ लिख कर IAS PCS बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना ना तो ऑफिसेस का काम चलता है, ना ही स्कूलों का काम चलता है, ना ही कॉरपोरेट्स का काम चलता है और ना ही लाइब्रेरीज का काम चलता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड गाँव में तो रहती ही रहती है, शहरों में भी उसी रफ्तार से रहती है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट जो यूज़ होता है वो भारत की 130 करोड़ जनता यूज़ करती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हम बिना देरी किए प्रोडक्ट डिस्क्लोज करते हैं। आज का प्रोडक्ट जो है वो नोटबुक है। नोटबुक पर आज वीडियो हम करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि भाई मशीन कितने तरह की होती है। मशीनों में भी अलग अलग तरह के वेरिएंट होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जगह कितनी की मतलब कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई प्रॉफिट क्या होने वाला है, कि अगर हम एक बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट होने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट छूट जाए तो आप हमें कमेंट करके बता दें। हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो शूट करेंगे तो उस पॉइंट को ज़रूर कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत से तरीके की मशीनें होती हैं। तो इमेज नंबर 1 आपको दिख रही होगी। इसके अंदर जो मशीन है, सबसे पहली मशीन की जो ज़रूरत पड़ती है वो है स्टिचिंग मशीन, जिससे हम पेपर को सिलते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी। जैसे देखिए यहाँ पर, मैम दिखाइए, ये जो पिन्स लगी हुई हैं स्टिचिंग होती है कॉपी की। जब पेपर की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको जो इमेज नंबर 2 में मशीन दिख रही है, इसके अंदर हम एज स्क्वेयरिंग करते हैं। एज स्क्वेयरिंग मतलब ये जो आपकी स्क्वेयरिंग है, मैम दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, ये चौकोर चौकोर सा है, इसको एज स्क्वेयरिंग कहते हैं। तो एज स्क्वेयरिंग होती है और एज स्क्वेयरिंग के 3 वेरिएंट होते हैं, 56 इंच, 71 इंच और 85 इंच। हमारे पास तीनों ही मशीनें मिल जाएंगी। तीसरी मशीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कटिंग मशीन, जिससे क्या होता है, जो पेपर आता है वो डबल होता है। इतना ये मतलब 2 कॉपी कर लीजिए तो डबल होता है। हमको बीच से एक तो कट करना होता है, किनारे जो एक्सेस में पेपर रहता है उसको बराबर करना होता है। तो 3 मशीनें हो गई। चौथी मशीन जो होगी आपकी, वो पैकिंग मशीन होती है। तो मैंने आपको मशीनों के बारे में बता दिया और उनकी इमेजेस भी दिखा दी। अब देखिए, मैंने एक साथ के साथ वीडियो भी इंसर्ट कर दी है। आप देख पा रहे हैं स्टिचिंग मशीन की वीडियो, प्लस में आपका एज स्क्वेयरिंग मशीन की वीडियो, और साथ में आपकी कटिंग मशीन और पैकिंग मशीन। साथ साथ मैंने वीडियो भी चला दी है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई इससे काम किस तरह से होता है। दोस्तों, अब हम जो दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे वो ये है कि इसमें बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। क्या आप इसको अपने घर में भी चला सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप इसको वन सिंगल फेज पर भी आराम से रन कर सकते हैं। 240 वोल्ट का जो वोल्टेज होगा उस पर ये आराम से चलेगी। 4.5 किलोवाट की बिजली की आवश्यकता पड़ती है इस मशीन को चलाने में। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो जगह की बात करेंगे कि भाई जगह की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर आपके पास 800 स्क्वायर फीट की जगह है तो सफिशिएंट है, आप उसमें बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को रन कर पाएंगे। 800 स्क्वायर फीट इसलिए कहा है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप मशीन रखेंगे, आप एक जगह रॉ मटेरियल रखेंगे, एक जगह बना हुआ माल रखेंगे और एक जगह से आप ऑपरेशन रन कर रहे होंगे कि भाई कितना माल आया, कितनी कॉपियाँ बनी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम प्रॉफिट एनालिसिस पे बात करेंगे, जो कि बहुत एक कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो समझनी ज़रूरी होती हैं। देखिए, इसमें पेपर जो होता है वो बहुत सी क्वालिटी का होता है, A+, B+, A++,
A माइनस, बहुत से तरीके का पेपर होता है। तो हम सभी वेरिएंट पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम एक नॉर्मल जो A4 साइज़ का रजिस्टर आता है उस पे ले लेते हैं। 88 पेज का जो रजिस्टर आता है उस पे कैलकुलेशन देखते हैं। तो 88 पेज का जो रजिस्टर है, 1 किलो अगर आपने रजिस्टर लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, जो कि आपको 60-65 रुपये में पड़ जाता है, आप 60 रुपये मान लीजिए। तो 60 रुपये का अगर आप 1 किलो पेपर लेते हैं तो उसके अंदर 88 ये पेजेस का जो रजिस्टर है वो आपके 6 तैयार हो जाएंगे। जब 6 रजिस्टर 1 किलो में तैयार हो रहे हैं 60 रुपये में, तो एक रजिस्टर जो है वो 10 रुपये का पड़ा आपको। अब आप उसके ऊपर लेबर कॉस्ट, जो पिन लगेंगी वो, और जो ये ऊपर का कवर होता है इसकी कॉस्टिंग भी जोड़ लीजिए। तो आप इसके अंदर 1.5 रुपये 2 रुपये और ऐड कर लीजिए इसका, पेपर के कवर का, ठीक है, जो रजिस्टर का कवर है। तो कितना हो गया? 12 रुपये हो गया। और 1 रुपये आप पिन का भी जोड़ लीजिए और लेबर कॉस्टिंग का और बिजली का भी जोड़ लीजिए। तो 13 रुपीज़ में आपका एक रजिस्टर बन के तैयार हो गया, रेडी टू डिस्पैच हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 13 रुपीज़ का एक रजिस्टर बना पा रहे हैं तो आपने एक दिन में कितना अर्निंग किया। अब हम बात करेंगे कि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी। मशीन बना तो 10,000 रजिस्टर भी लेती है एक दिन में, लेकिन अगर आप नए हैं, नया सेटअप स्टार्ट करेंगे तो आप 3,000-4,000 पीस आराम से बना पाएंगे। तो अगर हम 3,000 पीस एक महीने में बनाते, एक दिन में अगर हम 3,000 पीस एक दिन में प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारा एक रजिस्टर जो बन के तैयार हुआ है 13 रुपये में, वो ही मार्केट में आपका 15 रुपये में सेल होता है। तो अगर आपने एक रजिस्टर पे 2 रुपये की अर्निंग करी है तो 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 6,000 रुपीज़ का आपको पर डे का प्रॉफिट है अगर आपने नया सेटअप किया है तो। ईयर अगर हम मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 6,000 इंटू 30 करते हैं तो 6×18 1,80,000 रुपये का आपका महीने का प्रॉफिट है। अब भाई आप एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो आपका 20,000 रुपये रेंट होगा, 2 लेबर रखेंगे, 20,000 उनको सैलरी देंगे, 10,000 रुपये आपकी बिजली भी आएगी, 50,000 हो गया। 10,000 मान लो आपने इलेक्ट्रिक, ये जो आपके कंप्लायंस हैं, टैक्स वगैरह फाइल करना, इसका आ गया, 60,000 हो गया। और 10,000 आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस रख लीजिए कि भाई चाय कॉफ़ी जब भी लेबर काम करेंगे तो उनको भी ज़रूरत होती है। तो 70,000 रुपये की अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करी है महीने की, 1,80,000 कमा रहे हैं तो 1,10,000 का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया, घर बैठे। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की सेल तो आप जानते ही हैं कि किस लेवल पे होती है, कि इसकी डिमांड तो कभी भी नहीं रुकती है। ये ऐसा नहीं है कि सीज़न आता है इसका भी तब सीज़न में बिकता है, नहीं, इसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो ये तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम बताया अगर आप होलसेल में सेल कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप रिटेल में इसको सेल करते हैं तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाती हूँ। मैडम एक बार ज़रा जूम करिए, 50 रुपये लिखा है, हमने बना के कितने में तैयार किया? 13 रुपये में। आगे हमने कितने का बेचा? 15 रुपये में। 15 रुपये में जिसने खरीदा रिटेलर ने, उसने आगे कितने में बेचा? अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है। इसी रजिस्टर को वो 45 रुपये में, 40 रुपये में, इस तरह से बेचते हैं दोस्तों। तो आप देखिए कि रिटेल में तो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आप रिटेल सेटअप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप होलसेल पे खेलना चाहते हैं तो आप 6,000 रुपये दिन के कमा ही रहे हैं दोस्तों। तो ये था आज का प्रॉफिट एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है। आपका टारगेट सेगमेंट स्कूल है, लाइब्रेरी है, B2B में भी आप बेच सकते हैं। इंडिया मार्ट हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, जज डायल हो गया। आप इन रजिस्टर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर अलीबाबा वगैरह पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि इसका टारगेट सेगमेंट भी कितना अच्छा है। आप वहाँ भी इसे सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी आप लिस्ट करिए, आपको ऑर्डर पहले दिन से आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने किसी अच्छे स्कूल से, बड़े स्कूल से टाई अप कर लिया तो ये जो ऊपर का कवर पेज है ये वो कस्टमाइज़ करके मांगते हैं, आप कस्टमाइज़ करके दीजिए, 100% वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको ऑर्डर आता रहेगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जो सो दैट आपको आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।